नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जो 13 जनवरी का आपका पेपर हुआ था सी-टेट का, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और किस प्रकार से सी-टेट क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले सी-टेट ने क्वेश्चन इजी दिए थे दोस्तों, अब थोड़ा सा लेवल उन्होंने स्टैंडर्ड किया है, बढ़ाया है। पर दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि आपका एक्स्ट्रा है, यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं दोस्तों। बाकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही 140 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, बाकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं दोस्तों। अब 10-15 क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स आ जा रहा है, तो उसके पीछे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान मत होइए कि भाई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा रहा है, ऐसा नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं। आप बस 140 पे फोकस करिए कि जो 140 क्वेश्चन है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको यानी वो गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। और सीटेट क्या कर रहा है, जैसे 2 पोर्शन या 3 पोर्शन टफ कर दे रहा है दोस्तों, तो 1 पोर्शन आपका क्या कर रहा है, इजी कर रहा है। जैसे कि 1 पोर्शन या तो टफ कर दे रहा है, या और 2 से 3 पोर्शन आपका क्या कर रहा है, टफ कर दे रहा है। तो इसलिए एक बार सारे, यानी कि आपने जैसे 10 क्वेश्चन देख लिए सीडीपी के, आपने देख लिए 10 क्वेश्चन, आपने ईवीएस के देख लिए 10 क्वेश्चन, आपने संस्कृत के देख लिए 10 क्वेश्चन, आपने मैथ के देख लिए। तो आप पहले देख लीजिए, 10-10 क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस यानी कि सेक्शन में उसने क्वेश्चंस को टफ रखा है, किस सेक्शन में क्वेश्चंस इजी है। तो ये इससे आपको ये अनुमान एक लग जाएगा दोस्तों। जैसे बच्चों को संस्कृत में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, संस्कृत का जो था बहुत ही यानी कि ऐसे थे कि जो कि समझ में नहीं आ रहा था, बहुत बड़ा बड़ा पैसेज दे दिया गया था दोस्तों, तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो भी समस्या था, एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये चीज है दोस्तों, तो ये चीज आप चेक कर लीजिएगा। एग्जामिनर ऐसा ही पेपर सेट कर रहा है कि 3 से 4 चीजें आपकी वो इजी कर देगा, पर 1 पोर्शन आपका वो टफ कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको चूज करना है कौन सा पोर्शन उसने टफ किया है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना दोस्तों, जो इजी है। जैसे 13 जनवरी में बच्चों से मैंने पूछा, तो बच्चों ने बताया कि सर संस्कृत तो बहुत टफ आई थी, पर हिंदी बहुत इजी आई थी। हिंदी इतनी, अब जिस बच्चे ने संस्कृत स्टार्ट कर दिया होगा, तो वो उसका टाइम सारा संस्कृत में ही चला गया होगा। मैथ जिसने स्टार्ट कर दी होगी, फिर बाद में वो हिंदी पीछे आया, तो वो आपका फिर वो अच्छा प्रेजेंटेशन आप नहीं कर पाए, क्योंकि जो चीजें सरल थी, जैसे हिंदी इजी थी, पैसेज से ही सारे आंसर थे, मिलाने थे, आपको पैसेज से ही आंसर आया था ज्यादातर, तो वो इजी था। तो आप जल्दी जल्दी अगर करेंगे उसको, तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये चीज है, आपको थोड़ा सा मैच कर लेना है कि आखिर कहाँ इजी आ रहा है, कहाँ पे टफ, इसका थोड़ा सा एनालिसिस आपको करके तब पेपर आपको स्टार्ट करना है दोस्तों। ठीक है, बाकी आज के स्टार्ट करते हैं। आखिर जानते हैं कि 13 जनवरी में कहां से क्वेश्चन पूछा हुए थे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं आपकी हिंदी 999 में, यूपी टेट का आपका 999 में, सुपर टेट का बैच दोस्तों आपका 1799 में वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। आरओ यानी 499 में, एसएससी जीडी का आपका 699 में, वीडियो मॉक टेस्ट आपका 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है, किसका, स्टडी 91 का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो दोस्तों। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, अब बात की जाए दोस्तों कि क्वेश्चन कैसा आया था। ये क्वेश्चन आया था आपका 13 जनवरी में, एक बच्चा यूट्यूब से देखकर पेंटिंग सीख रहा है, तो यह कौन सी सीख रहा है, तो इसको कौन सी आप वो कहेंगे, सहयोगी होगा, अवलोकन होगा, मेटाकॉग्निशन होगा, इनमें से कोई नहीं, कौन सी विधि होगी दोस्तों, किसके अनुसार वो सीखता है बालक। तो ये चीज है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों ने बताया कि एक बच्चा यूट्यूब से देखकर पेंटिंग सीख रहा है, तो ये कौन सी सीख है, जल्दी से बताइए दोस्तों, सभी लोग आंसर दें। सभी लोग आंसर दे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। सहयोगी होगा कि अवलोकन होगा, मेटाकॉग्निशन होगा, इनमें से बिल्कुल सही दोस्तों, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन।
ऑब्जर्वेशन दोस्तों, बच्चा जो सीखता है वो कैसे सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है दोस्तों। तो ऑब्जर्व करता है यानी किसी चीज का अवलोकन करता है तब वो बच्चा सीखता है। जैसे उसने क्या किया, यूट्यूब में देखा, क्या पेंटिंग सीखी दोस्तों, उसने पेंटिंग यूट्यूब से देखी और उसने अवलोकन किया और वो पेंटिंग बनाना सीख गए दोस्तों। तो ये है आपका अवलोकन होगा, इसका आंसर बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया था। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, गांधी जी के 100वें जन्मदिन पे, गांधी जी 150वें जन्मदिन पे, नेताजी के 150वें जन्मदिन पे या नेताजी के 125वें। दोस्तों आप देख रहे हैं जो सीटेट का पेपर हो रहा है वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के अब क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा सीधा आपसे अब क्वेश्चन नहीं पूछा हो रहा है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से बताएं। गांधी जी के 100वें जन्मदिन पर, गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर या नेताजी के 150वें जन्मदिन पर। जल्दी से आंसर दें दोस्तों सभी लोग। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों आपने। जो स्वच्छ भारत अभियान था दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी गांधी जी के 150वें जन्मदिन पे दोस्तों। कहीं कहीं 145 मिलता है देखने को, 145वें जन्मदिन पे ही हुई थी दोस्तों, पर इसमें 145 नहीं है, 150 है। तो आपका 150 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं FLN का उद्देश्य क्या है दोस्तों। FLN का उद्देश्य पूछा था बच्चों को अच्छे पाठक बनाना, बच्चों को अच्छे श्रोता बनाना, बच्चों को अच्छे लेखक बनाना, बच्चों को अच्छा वक्ता बनाना। क्या होगा FLN का उद्देश्य क्या है, ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। FLN का क्या उद्देश्य होगा, जल्दी से आंसर दें सारे लोग। क्या होगा दोस्तों, FLN का उद्देश्य क्या होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए दोस्तों तो FLN का उद्देश्य बात करें तो बच्चे को अच्छा वक्ता बनाना नहीं होगा, बच्चे को अच्छा लेखक बनाना नहीं, श्रोता नहीं, पाठक बनाना दोस्तों। इसमें सारी चीजें हो जाएंगी, वो पढ़ना भी अच्छा जान जाएगा, लिखना भी अच्छा जान जाएगा, बोलना भी अच्छा जान जाएगा। अच्छा पाठक है तो सारी चीजों को सोच जान जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर, बच्चे को अच्छा पाठक बनाना। टेस्ट है दोस्तों, एक शिक्षार्थी को ज्यामिति सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं है पूछ रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए। नहीं वाले में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है दोस्तों। जल्दी से बताएं, नहीं है जीवन से उत्पन्न होने वाली समस्या, गणितीय के तर्क कागज, गणित की जटिल समस्या। क्या नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है आपसे कि क्या नहीं है, सीखने के करने में से किसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है आपको। जल्दी से आंसर दें। नहीं है, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन की एक शिक्षार्थी को ज्यामिति सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो जीवन से उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं होगा, गणितीय खेल नहीं होगा, गणित की जटिल समस्या दोस्तों, ये आपका डी इज द राइट आंसर। बाकी चीजें सही हैं, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। गणित की जटिल समस्या होगा हमारे अकॉर्डिंग। ये कोई बच्चे ऑप्शन नहीं बता पाए थे क्या था, तो ये डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है अपनी हिंदी 299 रुपए में, वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में, पेट कॉम्बो आपका 350 रुपए में, पेट बुक आपकी कितने की है दोस्तों, 300 रुपीज में। आर की जो बुक है आपकी 175 में, लेखपाल की बुक आपकी कॉम्बो जो है 300 रुपीज में है। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं भी आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं, ये आपके लिए रामबाण का काम करेगी। और नंबर है दोस्तों 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों समस्या समाधान को निम्न में से किसको बढ़ावा देंगे। अनुरूप सोच को देंगे, समारोह को देंगे, प्रतिक्रिया को देंगे, अभिसरण सोच को देंगे। समस्या समाधान का निम्न में से किसको बढ़ावा देंगे दोस्तों, समस्या समाधान किसको बढ़ावा देंगे दोस्तों आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था ये भी, किसको बढ़ावा देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था, आपका बता दूं दोस्तों एनसीएफ 2005 से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। बच्चों ने बताया सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। आपके अधिगम से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे दोस्तों, अधिगम से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों ने कुछ क्वेश्चन बताया, वो क्वेश्चन तो हम आपके सामने लाए हैं।
और मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक दोस्तों क्या क्या था। जीन पियाजे चाचा आपके बहुत आए थे, कुछ बच्चों ने बताया सर जीन पियाजे चाचा बहुत आए थे आपके। जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, वाइगोस्की हो गए दोस्तों, ये दोस्तों वाइगोस्की हो गए, ये सब महान आत्मा आपके जो है कि बहुत ही पूछे गए थे। वाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, इनसे भी आपसे क्वेश्चन भर भर के पूछा गया था दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि इन टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स है ये सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको खूब अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। समावेशी शिक्षा है, ये सब दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब बताइए समाज किसको बढ़ावा देंगे? अनुरूप सोच को, ए इज द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने दिया होगा ए अनुरूप सोच, आई थिंक यही होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है दोस्तों, रचनावाद के हिमायती निम्नलिखित को महत्व देते हैं, रचनावाद के हिमायती निम्नलिखित महत्व देते हैं, बाल केंद्रित, सांस्कृतिक रूप से गैर प्रक्रिया शिक्षा, व्यक्तिगत अंदरों अनदेखी करना, सोचन का अवसारी तरीका। किसको रचनावाद के हिमायती निम्नलिखित किसको महत्व देंगे दोस्तों? जल्दी से आंसर बताएं, किसको महत्व देंगे? रचनावाद के हिमायती निम्नलिखित को महत्व देते हैं, किसको महत्व देंगे दोस्तों? जल्दी से आंसर बताएं। बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, सांस्कृतिक रूप से गैर प्रक्रिया शिक्षा साथ नहीं होगा, व्यक्तिगत अंतरों की अनदेखी करना नहीं होगा, अपसारी नहीं होगा। बाल केंद्रित को दोस्तों क्या करते हैं? रचनावाद के हिमायती में किसको महत्व देंगे? बाल केंद्रित शिक्षा को दोस्तों महत्व दिया जाता है, बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, जीन पियाजे मौजूदा स्कीम में अनुभव को निश्चित रूप से फिट करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? ये नहीं, ये बताइए। पियाजे की विपरीत सोच की अवस्था दोस्तों, पियाजे की विपरीत सोच की अवस्था सेसिलोमीटर, पूर्व परिचालन, ठोस परिचालन या औपचारिक परिचालन दोस्तों क्या होगा? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर बताएं। पियाजे की विपरीत सोच की अवस्था दोस्तों क्या होगी? सेंसरी मीटर नहीं होगा दोस्तों, पूर्व परिचालन नहीं होगा, ठोस परिचालन नहीं, कंक्रीट दोस्तों, कंक्रीट जो होगा आपका ये होगा आपका कंक्रीट स्टेज, तो ये आपका ठोस परिचालन, यानी दोस्तों सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, आरओ का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा कंप्लीट कोर्स दोस्तों मात्र कितना? 1999 रुपए में ये डेली वीडियो क्लासेस आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, ऑफलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, बोलने और व्यापक पाठ से संबंधित विकलांगता दोस्तों, संबंधित यानी कि अधिगम विकार, जो अधिगम विकार है जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिस्मोर्फिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको पढ़ के जाइएगा, इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अधिगम का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे पूछा गया था कि बोलने और व्यापक पाठ से संबंधित विकलांगता क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, डिस्फेसिया होगा या डिसकैल्कुलिया होगा? क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, इसका क्या होगा? बोलने और व्यापक पाठ से संबंधित विकलांगता क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, डिसलेक्सिया, यानी कि आपका क्या है, पढ़ने से लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है, लुक्स पढ़ लेता है। ग्राफिया की बात करने के तो लिखने से संबंधित विकार होगा दोस्तों। डिसफेसिया आपका होगा, डिसकैल्कुलिया यानी आप कह सकते हैं गणित से संबंधित विकार, गणित यानी कैलकुलेट करने में जिससे होगा। डिसग्राफिया यानी लिखने से संबंधित, ग्राफ बनाने या ना जिसका स्ट्रेस था ग्राफ बनाने या लिखने से। डिसलेक्सिया दोस्तों यानी कि पढ़ने से संबंधित लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है, लुक्स पढ़ लेता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। डिसफेसिया होगा यानी कि बोलने और व्यापक पाठ से संबंधित विकलांगता, डिसफेसिया सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पियाजे की किस अवस्था में उत्क्रमणीय सोच है दोस्तों? प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट परिचालन, संवेदी मोटर या औपचारिक परिचालन में किस में होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। पियाजे किस अवस्था में उत्क्रमणीय सोच दोस्तों बात कर रहे हैं? जल्दी से आंसर दें, क्या होगा?
बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, प्री ऑपरेशनल नहीं होगा, कंक्रीट नहीं होगा, संवेदी मोटर होगा शायद, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिवर्तन और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कोहलबर्ग, वाइगोस्की, जीन पियाजे चाचा, ये सब बहुत पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, इनको पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर दे दोस्तों, क्या होगा इसका? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? किसे योगदान के रूप में निम्नलिखित में किसे माना जाता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जाता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, ये नहीं होगा। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित है, ये भी नहीं होगा। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ये भी नहीं होगा। उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिवर्तन और परिपक्वता होगा दोस्तों, यहाँ पे परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, जैसे आप लोग भी देखते होंगे ना, अरे वो देखो तोता जा रहा है, जैसे आपके छोटे भाई होंगे देखते हो, कहते हैं अरे वो देखो कौवा जा रहा है, वो देखो कबूतर जा रहा है, वो देखो तोता। तो वही चीज ऐसे ही, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इसमें बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं अपने द्वारा भी लाया हूं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ बच्चों यानी कि जो इंपॉर्टेंट लगा कि वो भी, और जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपको सम्मिलित मैंने किया है इसमें। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चे कितना बता सकते हैं दोस्तों? 5 या 10 क्वेश्चन ही बता सकते हैं। अब सारा क्वेश्चन बच्चों को याद तो नहीं है, तो स्मृति पे आधारित ही कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो ये चीज है, ठीक है। तो बताइए, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इसमें बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है आपको? जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय क्या हो गया है? विकसित हो चुका है। बच्चा जानता है ये पक्षी है, उस पक्षी के बारे में सारी जानकारी उसे हो गई है, बी होगा। सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा का कुछ उपकरण का विकास कर लिया, यानी कि उसने भाषा में बोल भी ले रहा है दोस्तों कि पक्षी है ये चीज, तो उसने भाषा का भी विकास हो गया है। तो बी और सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका नया बैच प्रारंभ दोस्तों। कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर है आपका, मात्र 1499 रुपए में दोस्तों। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि भर्ती जो है बहुत अच्छी आई है दोस्तों, वैकेंसी बहुत अच्छी आई है, आने वाली है, या तो आप कर सकते हैं। और जो दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए आई थिंक 18 से 19 या 23, 22 या 23 एज है दोस्तों आपकी, तो जनरल कैंडिडेट को एक या 2 ही बार मौका मिलता है, एक ही बार कर सकते हैं मौका मिलता है, दोबारा शायद मौका न मिले, तो इसलिए ये आपके लिए सुनहरा मौका है। तो इसमें करो या मरो वाली हाल है, तो एकदम दोस्तों इसमें अपना एकदम पूरा सब कुछ झोंक दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? कोई शिक्षिका कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, वो आंसर बताना है आपको। चलो इसे उसे करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसको जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। क्या होगा दोस्तों, आप एक टीचर बन के आप कैसे एक बच्चे को मोटिवेट करेंगे, कैसे उससे वो करेंगे? जल्दी से आंसर दीजिए कि कैसे वो अपने प्रोत्साहित कैसे करेंगे दोस्तों। आप जल्दी से आंसर दें, आप लोग जल्दी से।
कैसे एक टीचर बन के आप बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो ये कार्य तुम कर सकते हो? जल्दी से बताएं आंसर। बिल्कुल दोस्तों, चलो उसे करने के पहले समाप्त कर, नहीं होगा तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसे एकदम ठीक नहीं होगा, काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफी, बिल्कुल नहीं, टॉफी आप कितने बच्चों को देंगे, ये नहीं होगा। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे बेटा, तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं, तुम नहीं सीटेट निकालोगे तो कौन सीटेट निकालेगा, तुम सीटेट निकाल सकते हो, बस मेहनत करो, पढ़ते रहो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। बस मन से, दिमाग से और मन से ठान लीजिए कि आई विल डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, बस मेहनत करिए और फल की चिंता मत करिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। जीन पियाजे के अनुसार बताना है दोस्तों। जीन पियाजे चाचा आपके एग्जाम में पूरा छाए हुए हैं, कई भर भर के क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है सीटेट में आपके, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। जो इनकी अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उनसे भी क्वेश्चन बहुत हो रहे हैं दोस्तों। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर जीन पियाजे का, जल्दी से आंसर दें बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, कुछ बच्चे भी बता रहे हैं। आखिर देखते हैं। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन नहीं होगा, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास नहीं होगा, शिक्षकों के माता पिता का पुनर्बलन नहीं होगा दोस्तों, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यानी कि क्या होना चाहिए, शिक्षार्थी या टीचर दोनों क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए और वो स्वयं खोजबीन करें। डूइंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, स्वयं करके सीखें। ये है आपके जीन पियाजे चाचा के अनुसार अधिगम, यानी सदगम के लिए उन्होंने आवश्यक तत्व बताए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिए दोस्तों, आ सकता है आपके एग्जाम में। समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर दें जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीन पियाजे चाचा से। क्या होगा? बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं आप लोग, समावेशन और समायोजन के रूप में दोस्तों। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। समावेशन और समायोजन के रूप में डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। इसी तरह मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, यूजीसी नेट का पेपर आपका बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपए में यूजीसी नेट का। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, शायद 17 तारीख तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म डालने का यूजीसी नेट का, तो आप फॉर्म अब फिलअप कर दीजिए, वेट मत करिए दोस्तों, आजकल में कर दीजिएगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बैच को आप ले सकते हैं, बहुत ही रामबाण बैच है, आपके लिए लाभकारी बैच है। नेक्स्ट चलते हैं, ले वाइगोस्की दोस्तों। वाइगोस्की चाचा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ले वाइगोस्की और जीन पियाजे चाचा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एग्जाम में, और हो रहा है भर भर के। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, मैं आपकी सीडीपी क्लास मैंने आपसे बताया था, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, ले वाइगोस्की और क्या कहते हैं आपके सामाजिकरण, अनुवांशिकता, अधिगम और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2022, आरटीए 2009। तो अब देखिएगा आरटीए 2009 से भी क्वेश्चन पुटअप होंगे दोस्तों। तो ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, मैंने सारा सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया था दोस्तों। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सर्च कर सकते हैं सीडीपी बाय रत्नेश सर, जाके देखिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में दोस्तों। और इसको आसानी से आप सारे वीडियो पढ़े हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल भाषा में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
बताइए ले वायुस के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक नियोजन क्रिया, मानसिक प्रारूप क्रिया का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। क्या होगा दोस्तों? ले वाइगोस्की के अनुसार बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं किसका सही है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। ले वाइगोस्की के साथ संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है आपका सामाजिक अन्योन्य क्रिया। यानी ले वाइगोस्की ने कहा कि बालक जो सीखता है, जो समाज की अन्योन्य क्रिया, समाज के साथ सम्मिलित होकर समाज से ही सीखता है। समाज इन द सेंस परिवार, दोस्त, आस पड़ोस, विद्यालय, इन्हीं से, यानी कि जब वो सम्मिलित होता है, रिलेटेड होता है, उनसे जब जानता है, उनके बीच में पहुंचता है, तभी वो बालक सीखता है चीजों को। भाषा सीखता है, रीति रिवाज सीखता है, सभ्यता सीखता है, पहनावा सीखता है, भोजन का पता चलता है। सारी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं आपकी सामाजिक अन्योन्य क्रिया से होती हैं ले वाइगोस्की के अनुसार। नेक्स्ट है आपका, किसी भी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपानों के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। कोहलबर्ग भी चाचा बहुत ही आए हैं, ये जीन पियाजे, ले वाइगोस्की, कोहलबर्ग चाचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो इनको, इन तीनों को एकदम रट के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा। मेन बात है पर रट के नहीं जाना है दोस्तों, समझ के जाना है। क्योंकि जो सीटेट है अब आपका सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है। जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी, जब तक आपके आइडियाज नहीं आएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आपका, तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो इस सारी चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इन तीन चीजों को, तीनों को, कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए। तो बताइए किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। दंड आज्ञाकारी अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था अनुकूलन। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, सारे लोग आंसर दें। सॉरी, हेलो हेलो, हाँ दोस्तों जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। अच्छा लड़का, अच्छी अनुकूलन, सी इज द राइट। जिसने दिया बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही, सी होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकास के निम्नलिखित कौन सा उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। क्या होगा इसका दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। मैंने आपसे बताया था डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विकास कैसे होता है, शीर्षमुखी होता है, पदोन्मुखी होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। हेड टू टू मैंने आपको बताया, सर्वप्रथम सिर का विकास फिर पैर का, तो ये भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए डेवलपमेंट को भी पढ़ते जाइएगा। बताइए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताएं, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या होगा दोस्तों? सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का आपका कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ हो गया है मात्र 999 रुपए में दोस्तों। अगर आप हिंदी की, अगर आपके किसी भी कंपटीशन में अगर आपकी हिंदी है दोस्तों, तो आप नितिन सर के द्वारा इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार इनकी आप डेमो क्लास देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। कोई भी अगर आपका टॉपिक है, जैसे हिंदी में आपका संधि है, समास है, अलंकार है, जो टफ टॉपिक है दोस्तों, तो आप उसकी वीडियो देखिए और आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से विथ एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। फिर उसके बाद आप इस बैच को लीजिएगा कि आपको लगे कि हाँ बहुत सही पढ़ाया है सर ने, तब आप बैच को लीजिए, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण या संज्ञानात्मक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगर आपने थोड़ा सा भी कोहलबर्ग को पढ़ा होगा, कोहलबर्ग चाचा ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप इनको बता लेंगे इनका आंसर। ये गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और टेट में भी पूछा जा सकता है, सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है। ये बच्चों बताइए इसका आंसर जल्दी से, क्या होगा? सारे बच्चे आंसर दें, क्या होगा? कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया था दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही। शारीरिक विकास का चरण नहीं होगा, संवेगात्मक विकास का चरण नहीं होगा, संज्ञानात्मक विकास का चरण नहीं होगा, नैतिक विकास के चरण दोस्तों सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सावेगिक चिंतन या आह्वादी चिंतन। सृजनात्मकता से क्या संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, टेट में और सुपर टेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? जल्दी बताएं बच्चों। गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों सही बताया आपने, अपसारी चिंतन ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। बी का ए होगा आपका, 20 का ए होगा। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग दोस्तों पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन को देखते हुए सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन पुस्तकों को परचेस कर सकते हैं। आपके लिए रामबाण का काम करेंगे दोस्तों, ठीक है, आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी ये पुस्तकें। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट जरूर करिएगा। और जिन बच्चों का सीटेट का पेपर होने वाला है बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, और अपने अंदर मन में कॉन्फिडेंस रखिएगा कि अरे यार मैं नहीं सीटेट निकालूंगा तो कौन निकाल पाएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरे रहिएगा दोस्तों, सीटेट आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन से आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड कर रहा है, तो कोई बात नहीं, अरे भाई 10-15 क्वेश्चन ही तो बढ़ा रहा है, बाकी 140 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो आ रहा है, वही आपको अटेंड करना है, वो गलत नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन दोस्तों 140 जो टारगेट है आपका, 140 जो टारगेट है, 140 टारगेट बना के चलिए। और जो 10 क्वेश्चन दोस्तों स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं है कि आप 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। 4 से 5 क्वेश्चन 10 में आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मेन फोकस 140 में करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो 140 पे फोकस करिए कि मेरा क्या कहते हैं 135, 130 यानी 120 मेरा इतना सही होना चाहिए दोस्तों। तो ये फोकस करिए कि मेरा इसमें है दोस्तों। इन 10 नंबर में आप परेशान मत होइए। कहा जाता है दोस्तों जो आपकी मजबूत है, यानी जो नींव आपकी मजबूत है उसे और मजबूत करिए। जैसे जो टॉपिक्स आप पढ़े हैं उन टॉपिक्स से गलत नहीं होने चाहिए। जैसे जीन पियाजे है आपने पढ़ा, लेवैक्सकी पढ़ा है आपने, कोहलबर्ग पढ़ा है आपने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ा है, एनसीएफ 2005 पढ़ा है, एनसीएफ 2022 पढ़ा है। तो इन टॉपिक्स को इतना मजबूत करिए, इतना पढ़ लीजिए, इतना रिवाइज कर लीजिए कि इन टॉपिक्स से गलत आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिस तरह से पूछे, घुमा फिरा के, चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे।
पर वो आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इन टॉपिक्स को खूब अच्छे से आप पढ़ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैंने आपको बताया, आप प्ले लिस्ट में आपका दिया गया है CDP बाय रत्नेश सर, जाके आप सर्च करिएगा, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स वाइज दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा पढ़ाया गया है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ईजी भाषा में, एकदम सारे बच्चों को जैसे कि सरलता पूर्वक समझ जाए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो मेन आपको मैंने बताया, जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो टॉपिक और मजबूत कर लीजिए। और दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एक रामबाण है आपके लिए कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। और सीटेट की आपके मॉक टेस्ट दिया हुआ है, सीटेट में ऑनलाइन में आपके मॉक टेस्ट दिया हुआ है, ऑनलाइन उसे करके जाइएगा दोस्तों, ऑनलाइन एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्योंकि क्या हुआ, कुछ बच्चों ने बताया जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे दिया ABCDE, क्वेश्चन दे दिया, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, आपका यहाँ पे थर्ड हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, या यहाँ पे 2 हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन यानी कि आपके हो रहा है दोस्तों, पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी 1 नीचे से नंबरिंग स्टार्ट कर दी गई है, 1 फिर आपका 2 फिर 3 4। तो आपको देख के दोस्तों ऑप्शंस क्लिक करना है अपने माउस से कि हाँ मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है, नहीं तो ऐसा नहीं सीरीज से देखिए बी पे है तो तुरंत बी पे टिक मार के चले आइए, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। पहले आप देखिए कि आखिर कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आप सीटेट पे जाइएगा, सीटेट की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपका पेपर होगा, सारी चीजें उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। एक बार 3 से 4 5 मॉक टेस्ट दिए गए हैं आपका, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, वो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप अगर जाएंगे तब आपको दिक्कत हो जाएगी, समझने में आपको परेशानी होगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे यार ऐसे ही तो पेपर आएगा, इसी प्रकार से आएगा। तो ये सावधानी बरतिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, क्वेश्चंस को खूब ध्यान से पढ़िएगा, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन करिएगा कि कुछ क्या हो रहा है सीटेट में दोस्तों, जैसे आप कि 4 पोर्शन वो इजी रख रहा है, 1 पोर्शन वो टफ कर देगा। जैसे आपका EVS उसने इजी रखा, CDP इजी रखा, मैथ इजी रखा, आपकी लैंग्वेज उसने इजी रखी, पर एक लैंग्वेज में जो सेकंड लैंग्वेज है जैसे संस्कृत है उसने टफ कर दिया। 13 जनवरी में बच्चों को यही दिक्कत हुई थी। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ये बताया सर हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, हिंदी जो थी बहुत इजी थी, पर जो संस्कृत थी बहुत टफ आई थी। संस्कृत जो थी बहुत टफ पूछी गई थी, जिस वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सीटेट यही कर रहा है दोस्तों, 3 से 4 पोर्शन आपका टफ कर दे रहा है, बाकी 1 पोर्शन आपका इजी कर दे रहा है। तो आपको चूज करना है, आपको पकड़ना है अपने माइंड से कि आखिर कौन सा पोर्शन इजी है, क्योंकि इजी अगर आपका गलत हो गया तो आप पीछे हो जाएंगे मेरिट से। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले 10-10 क्वेश्चन आप हर पार्ट का करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर मैंने 10-10 क्वेश्चन हर पार्ट के आपने किए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पोर्शन टफ है और कौन सा पोर्शन इजी है, यानी कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है दोस्तों। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और आप तब जो इजी है, पहले आप इजी जो क्वेश्चन है, जैसे EVS इजी आया है, CDP इजी आई है, हिंदी इजी आई है, मैथ इजी आई है, तो उसको पहले सॉल्व करिए। ये नहीं आप संस्कृत को सॉल्व करने तो सारा टाइम दोस्तों यूं खत्म हो जाएगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। 2.5 घंटा आपका ऐसे बीतता है दोस्तों, पता ही नहीं चलता, 2 मिनट लगता है। तो कुछ बच्चे होते हैं बताए क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, लास्ट में बहुत जल्दी भरते हैं दोस्तों, तो वो चीज है दोस्तों। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा, प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट बेस्ट हो पाएगा दोस्तों। तो प्रैक्टिस कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए मैं आपको बार बार कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। और मैंने कहा ना, आप ऑनलाइन जाइएगा, ऑनलाइन सीटेट दिया है मॉक टेस्ट,
जो मॉक टेस्ट है उसको भी ऑनलाइन जाके एक बार आप अगर अपने लैपटॉप है तो लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर लीजिए, या किसी साइबर पर जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वहाँ पे एकदम स्टॉप वॉच लगा के आप एकदम 2.5 घंटा पेपर, उसमें वैसे स्टॉप वॉच भी चलता रहता है, उसमें आप लगाइए, देखिएगा एकदम पेपर की तरह आप देंगे तो आपको फील होगा कि हाँ मैं सही कर पा रहा हूँ कि नहीं सही कर पा रहा हूँ, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ है, प्रैक्टिस जब आप कर रहेंगे तो इजी से आप कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यही कहूँगा कि सारे बच्चे जाके इसकी एक बार प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं बार बार आपसे यही कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, और जो एनालिसिस किए जा रहे हैं उसके पे ध्यान दीजिए कि हाँ जो एनालिसिस किया जा रहा है कि आखिर किस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा कि एनालिसिस किया गया कि हाँ भाई आपके जीन पे आज से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कोहलबर्ग से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके वाइगोत्स्की से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक को एकदम आप समझ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने आपको दिखाया अभी कि कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वो चीज है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारा थीम आपका क्लियर होगा, तब आप चाहे जितना क्वेश्चन घुमाए एग्जामिनर, आप आंसर दे लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, एक बार दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।